ये असल में क्या है, यह आज्ञा चक्र यहाँ पे नहीं है, वो रीढ़ की हड्डी में ही है। ठीक है, उसको सामने दिखाया जाता है। असल में जितने चक्र होते हैं वो सारे चक्र जो है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसी के भीतर होते हैं सारे। ये तो बस यहाँ पे ये एक प्रतीक रूप में दिखाए, यहाँ पे वो प्रकाश दिखता है, उसका तेज दिखता है। वो असल में जो स्थित है वो रीढ़ के स्पाइनल कॉर्ड में ही, हड्डी में जो स्पाइनल कॉर्ड जाती है धागे की तरह, उसी में है ये। परंतु उसका प्रभाव यहाँ दिखाई देता है, उसका प्रभाव हृदय चक्र में दिखाई देता है, उसका प्रभाव नाभि चक्र, गले विशुद्धि चक्र में दिखाई देता है, उसका प्रभाव नाभि चक्र में दिखाई देता है, उसका प्रभाव जो है अनाहत में स्वाधिष्ठान में दिखाई देता है, उसका चक्र मूलाधार में दिखाई देता है। प्रभाव होता है, परंतु वो स्थित होता है उसी में। मैंने कल कहा था कि अगर जितना सूक्ष्मता आप सूक्ष्मता में जाओगे ना, तभी चक्रों का जागरण हो पाएगा। अभी हम लोग बहुत ही स्थूल हैं। ठीक है, अभी हमारे भीतर बहुत ज़्यादा स्थूलता है। इसी के कारण जो है हम चक्रों की सूक्ष्मता तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए चक्रों का दर्शन हमें नहीं हो पाता है, साक्षात्कार नहीं हो पाता है। यही है इसका मेन रीजन। आप पीछे ही समझिएगा, वो आगे नहीं है। आज्ञा चक्र या हृदय में या कंठ में या नाभि में वो आगे नहीं है, उसका प्रभाव दिखता है। जैसे आप एक अपने घर में बल्ब जलाते हैं ना, तो उस बल्ब एक दीवार के कोने में होता है, परंतु प्रकाश कहाँ तक प्रकाशित करता है? सामने वाली दीवार पे पड़ता है उसका प्रकाश। तो आपको बल्ब कहाँ मानना है? बल्ब कहाँ स्थित है? पीछे वाले दीवार की तरफ है, और दिखाई कहाँ देता है? सामने वाले दीवार पे। ठीक है ना? ऐसे ही चक्र है। ठीक। और आपने देखा होगा कि जो हमारे चक्रों को ढकने के लिए, हमारे चक्रों को सुरक्षित करने के लिए बहुत से अंग वस्त्रों का उपयोग भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए आज्ञा चक्र है, तो आज्ञा चक्र को उसके प्रभाव को अस्थाई बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए टीका आदि का प्रयोग किया जाता है। गले में भी लोग लगाते हैं, हृदय में भी लगाते हैं, कुछ लोग नाभि में भी लगाते हैं। इस तरह से जितने चक्र होते हैं उन सभी चक्रों को एज ए प्रतीक मान करके आज वो कर्मकांड के रूप में परिवर्तित है। चक्रों को व्यक्त करने के लिए जो है आज कर्मकांड उसका रूप ले लिया है, प्रतीक है। प्रतीकात्मक रूप में चक्रों को दिखाया जा रहा है। असल में कोई साधनात्मक दृष्टि से चक्रों को नहीं देख रहा है। प्रतीकात्मक रूप ही चक्रों को मान करके ही चक्रों का साधना, चक्रों की पूजा ऐसे की जा रही है आजकल। मूल स्वरूप में आजकल नहीं कोई कर रहा है। कुछ योगी हुए हैं जो मूल स्वरूप में करते हैं, परंतु सब नहीं करते। ऐसा है। ठीक है, और बताइए, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? जी। जी। चल रहा है। हम्म, चल रहा है। हम्म, होंगे, एकदम वैसे ही होंगे। हम्म। कर्म व्यवस्था सेम ग्रहों पे एकदम ऐसी ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। मनुष्य हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सब जगह वही चल रहा है। क्योंकि ज्ञान सत्य है ना। कर्म व्यवस्था अगर मान लीजिए कि एक जगह मानवता नहीं रहती तो कर्मफल हम लोग कई लोगों से तो आ चुके हैं, परंतु भुगत तो रहे ना, है कि नहीं? तो इससे पता चलता है कि सब जगह कर्म व्यवस्था एक ही है।
दो नहीं है। और ऋषि जो मुक्त हो चुके हैं वह उनको पहचान भी नहीं पाओगे आप कि वही ऋषि थे। आप ये बताओ, जो जो ऋषि मुक्त हो चुके हैं आप उनको पहचान लोगे क्या कि विश्वामित्र ऋषि हैं ये? भाई ये तो नाम तो संसार का दिया हुआ है ना। चाहे आप भगवान कृष्ण को, भगवान राम को भी नहीं पहचान पाओगे कि वो लोग मुक्त थे, आत्मा थे। वो उसमें कौन आत्मा है? कौन भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है, कौन भगवान शिव की आत्मा है, कौन विश्वामित्र की आत्मा है, कौन वशिष्ठ की आत्मा है, कौन मधुचंदा ऋषि की आत्मा है, कौन अग्नि ऋषि की आत्मा है, कौन वायु ऋषि की आत्मा है, कौन आदित्य ऋषि की आत्मा है, कौन अंगिरा ऋषि की आत्मा है? नहीं पहचान पाओगे आप तो। भाई शरीर तो बदलने वाला है ना। शरीर का स्थायित्व है क्या? बताइए। ये शरीर तो अभी आप चले जाओगे, आपकी आने वाली पीढ़ी आपको पहचान लेगी क्या कि अजीत जी थे, ये अजीत जी हैं? नहीं पहचान पाओगे, है ना। आपके जो पूर्व जन्म के माता पिता हैं, हो सकता है कि वो आपके पूर्व जन्म के बच्चे हों, इस जन्म में बच्चे हों। पहचान पा रहे हो? नहीं पहचान पा रहे हो। तो किसी भी आत्मा को पहचान पाना, क्योंकि ये केवल संसार में संभव है और लिंग रूप केवल यही मिलता है। लिंग, स्त्री पुरुष जो रूप मिलता है वो केवल यही मिलता है। और वो जैसे ही मरते वो भी समाप्त हो जाता है, जल जाता है जैसे शरीर, सब लिंग समाप्त, स्त्री हो या पुरुष हो। आत्मा तो अलिंग है ना, आत्मा का कोई लिंग नहीं है। ये तो हमारे यहाँ आने कर्मों के अनुसार परमात्मा हमको लिंग दे देता है, स्त्री का पुरुष का। परंतु आत्मा क्या लिंगी है क्या? नहीं है, अलिंग है वो आत्मा, कोई लिंग नहीं है उसका। न स्त्री है न पुरुष है आत्मा। तो ये मत समझ लिया कि वो कहीं थर्ड जेंडर ना हो, वो थर्ड जेंडर भी नहीं है। ठीक है, वो इनसे परे है, आप पहचान ही नहीं पाओगे किसी भी आत्मा को, नहीं मुक्त आत्मा को नहीं पहचान पाओगे। आप सोचो ना कि आप अपने परदादा को पहचान पाओगे क्या? हाँ, फोटो वोटो रखा हुआ है तो पहचान लोगे, परंतु वो आत्मा जो आपके परदादा में थी वही आत्मा है, कंफर्म कर पाओगे कोई आ जाए तो? यहाँ पे मान लो आपके सामने 10 आत्माएं आके खड़ी कर दी जाए और आपसे कहा जाए कि अपने दादा परदादा का इसमें पहचानो कौन है, तो पहचान पाएंगे? कभी नहीं पहचान पाएंगे भाई। ये जो ये सिद्धांत है, यदि ये सिद्धांत आपको पता चल गया तो जितने आप परिवार में जो जीवन जी रहे हो ना, इस परिवार में भी मोह खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मोह नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ये कंफर्म पता हो जाएगा कि ये आत्मा, चलो कुछ दिन की, 10 साल, 1 साल, 25 साल, 15 साल की बस एक संगति थी। ठीक है, और वो आत्मा कहाँ चले जाएगी ये किसी को पता थोड़ी है। जो अभी आपके साथ में, जो संग में जो आपकी आत्माएं रह रही हैं, वो आत्माओं की कोई गारंटी थोड़ी है कि आपके साथ वो हमेशा रहेगी। तो मैंने कल कहा था ना कि भाई, जैसा गुण कर्म स्वभाव रहेगा आपका, उसी तरह की संगति मिलेगी आपको, उसी तरह के माता पिता मिलेंगे आपको, उसी तरह के भाई बंधु मिलेंगे आपको, उसी तरह के दोस्त मित्र मिलेंगे आपको। है कि नहीं? ऐसा होता है। ये बड़ा रहस्य की चीजें हैं। जब जैसे जैसे आप डीप में जाओगे आपको इतना बड़ा आनंद आएगा, और गहराई इसमें आपको और इतनी गहरी मिलती जाएगी। जीवन का रहस्य आपको पता चल जाएगा कि वास्तविक जीवन क्या है, जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, जीवन का कितना आनंद है, आपको पता चलने लगेगा। बड़ा मजा आएगा जीवन में। ज्ञान में जितना मजा है ना, उतना संसार में नहीं है। आपको लग रहा है कि संसार में मजा है, परंतु संसार में वास्तविक मजा है ही नहीं। ज्ञान के एक एक सूत्र में आप लोग गोते लगाते हो तो लगता है कि कितना मजा आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है ना। परंतु संसार में जाते हो तो संसार में लगता है कितना दुख है, कितनी समस्याएं हैं, कितनी पीड़ाएं हैं। ऐसा होता है कि नहीं? यही सारी चीजें हैं, बस समझने वाली बातें हैं। आप समझ गए तो बहुत कुछ कर लिए।
और अपने जीवन को आप सुधार सकते हैं, और जीवन की पूरी वास्तविकता किताब खुल के आपके सामने आ जाएगी। एक बात और है कि चेतना का स्तर होना चाहिए। चेतना का स्तर यदि आपका बढ़ गया ना, तो दूसरे लोगों से भी आप बात कर सकते हो। जो दूसरे लोगों पे रहते हैं लोग, वहाँ पे भी आप बात कर सकते हो, या वहाँ की चीज़ों को भी देख सकते हो। अब चेतना का स्तर कैसे बढ़ेगा? ये ज्ञान है और अभ्यास है। इसका अभ्यास करते जाओ आप, तो फिर चेतना का स्तर आपका बढ़ेगा। चेतना मतलब जीवात्मा। जीवात्मा अभी बहुत निम्न अवस्था में है। क्या आप लोग अपनी जीवात्मा के स्तर का पता नहीं लगा पा रहे हैं कि मेरी जीवात्मा किस स्तर की है? बताइए। पता लग चुका है आप लोगों को कि मेरी जीवात्मा का स्तर कितना है? बताइए कितना है? क्या मानते हो कि मेरी जीवात्मा का कितने प्रतिशत आपका स्तर बढ़ा हुआ है जीवात्मा का? किस दृष्टि से आप बता रहे हैं 25%? सांसारिक दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से? अच्छा, चलिए बोलो जी। हाँ। हम्म। बस बस बस, एकदम वही कि उसी में लगे हुए हैं आप। जैसे एक जैसे एक मकड़ी होती है ना, अपना जाला बनाती है उसमें फंसने के लिए, वैसे हम लोग भी जाला बना रहे हैं। तो आप अपनी चेतना के स्तर को समझ सकते हैं कि आपकी चेतना का, बुद्धि का स्तर क्या है, चेतना का स्तर क्या है, ज्ञान का स्तर क्या है, आप खुद पकड़ सकते हैं आप लोग। और देखिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी बाबा के पास जाने की आवश्यकता नहीं कि मेरा भविष्य क्या होगा। जितने मेरे साथ जुड़ते हैं उनको उनका भविष्य पता चल गया है कि मेरा आगे का भविष्य क्या होने वाला है। क्यों? पता चल गया है कि नहीं अब आप लोगों को कि आपके जीवन का स्तर कितना बढ़ने वाला है? आप लोगों को पता चला कि नहीं चला? और हम किस लेवल पे हैं और आगे हमारा क्या होने वाला है, ये भी पता चल गया। कहीं पर्चा निकलवाने की आवश्यकता नहीं है कि आगे क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा। यहाँ का तो नहीं मैं बताता हूँ, मरने के बाद क्या होगा ये आप सबको पता चल चुका है। क्यों? दुख अब नहीं होना चाहिए, कि इतना संतुष्टि अब हो जाना चाहिए कि मेरा अब ये शरीर छोड़ने के बाद मेरा क्या स्तर होगा, ये तो आपको पता चल गया है। क्योंकि आप जो कहते हैं ना, जो कपड़ा बुन रहे हो ना, उस कपड़ा तैयार हो रहा है, और जब आप उसको पहनोगे तो चदरिया दिखाई देगी, कौन सी चद्दर आपने बुन लिया। कबीरदास जी तो कहते थे कि चदरिया झीनी रे झीनी। तो आप अपनी चादर बुन चुके हो और बुन रहे हो प्रतिदिन, आपको पता है कहाँ पे आप जाने वाले, आगे क्या होगा ये भी पता है, परंतु इसको बदल सकते हो, आपके हाथ में है। आगे आपका क्या होगा इसको आप अभी बदल सकते हो, चाहो तो, आपके हाथ में है। ऐसा आप कर सकते हो। फिर देखिए बड़ा मजा आएगा जीवन। जी, बहुत अच्छी बात है। क्या बात है, अब इससे बड़ी उपलब्धि तो कुछ हो ही नहीं सकती। हाँ, अब इससे इससे बड़ा साक्षात्कार क्या हो सकता है जीवन में? इससे बड़ी अनुभूति कुछ हो ही नहीं सकती है कि मृत्यु का भय निकल जाए। बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आपने इसको अनुभूत कर लिया है। परंतु जीवन में पछतावा ना रहे, एक काम आप कर लेना कि इतना कुछ कर गुजर जाए ना, कि जीवन में मरने का पछतावा ना हो कि मैंने समय रहते कुछ कर नहीं पाया। हाँ, इतना तो, ये भाव को जिंदा रख लेना, इस बीज को जिंदा करना,
क्योंकि चलिए ये भाव आपके अंदर एक स्टेप का और रास्ता बता देते हैं आपको, कि ऐसा कुछ कर जाओ ना कि फिर आपको ये पछतावा ना रहे कि मैंने अपने जीवन में वो नहीं कर पाया। देखिए मैं तो कहता हूँ कि अपने आने वाले 100 जन्मों के लिए कर्म करके जाना चाहिए। 100 जन्म हो ही ना, ऐसा भी कर्म करके जाना चाहिए। अगर आपको जन्म लेना ही है तो जन्म कैसा लेना हो उसके लिए भी अच्छा कर्म करके जाओ। अगर नहीं लेना है तो उसके लिए भी कर्म कर लो। 2 रास्ते आपके पास में हैं, ठीक है? यदि अगला जन्म मिलने की संभावना आपको लग रही है तो उसके लिए कुछ अच्छा कर्म करके चले जाओ। अगर नहीं मिलने की संभावना है तो फिर उसमें जुट जाओ कि मुझे नहीं लेना है अगला जन्म, तो फिर उसके लिए कर्म करो, करके जाओ आप। फिर मृत्यु का भय और पूरी तरह से 100% जो कुछ बचा खुचा है वो भी समाप्त हो जाएगा। जो उसके संस्कार है ना, मृत्यु के संस्कार भी खत्म हो जाएंगे। और संस्कार फिर खत्म हो गए तो फिर तो आपको परमात्मा ही मिलेगा, है कि नहीं? ये है। बहुत अच्छा। जी, और कोई बताइए। विनोद जी, समझ में आ रहा है ना? आपके कोई प्रश्न है? कोई बात नहीं, नए नए तो नए लोगों को तो पूछना चाहिए, है ना? पुराना आप नहीं आप पूछेंगे तो कैसे पता चलेगा, कैसे ज्ञान बढ़ेगा आपका? नहीं नहीं, आप पूछेंगे तो ही आप बुजुर्ग होंगे, नहीं पूछेंगे तो आप अभी नौजवान ही रहेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप आपका भी बढ़ेगा। अभी तो आप पानी में कूद चुके हैं, तैरना भी सीख लेंगे जल्दी। हाँ, बस कूदने की आप अपने गाड़ी को प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिए हो, बस गाड़ी को अब चलना है। चल चुकी है, इस प्लेटफॉर्म से छूट चुकी है, ठीक है? बस अब चलने दीजिए गाड़ी को, फिर आप देखिएगा आपकी यात्रा धीरे धीरे हर हर एक गंतव्य स्थान एक अपना आपका अगला स्टेशन आता रहेगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ठीक है? परंतु इस निरंतरता को बंद मत करना आप, फिर उस तरह आप बढ़ जाओगे, है ना? हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया नहीं। देखिए, बोलिए बोलिए बोलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, हेमंत जी? धन्यवाद ही कहना चाहिए। शुक्रिया ये उर्दू शब्द है, फारसी शब्द है, ठीक है? ये फारस देशों से, अरब देशों से, कंट्रियों का ये शब्द है, ये अपना शब्द नहीं है ये। आप मराठी के शब्द बोल दो, हिंदी के शब्द बोल दो, संस्कृत के शब्द बोल दो, तो सब चलता है। जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं सब अपनी भाषाएं हैं, उनमें आपको ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। वो भी संस्कृत की ही संतान है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो अच्छा है, धन्यवाद कह सकते हैं, आभार व्यक्त कर सकते हैं, ये भी सही। तो और देखिए, अभिवादन के लिए कभी भी जो है ना, किसी को अभिवादन करना हो, ठीक है, तो आप लोग जय श्री राम, हरे रामा हरे कृष्णा ऐसा मत बोला करिए। अभिवादन के लिए वेदों में एक ही शब्द आया है, नमस्ते, नमस्कार। मैं आपका आपके प्रति आदर का भाव रखता हूँ, मैं आपके प्रति सम्मान की भावना रखता हूँ, इस तरह के भाव को व्यक्त किया करिए। आप किसी को बोलते हो तो ओम शांति, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप भगवान को भी मानते हो तो आप उनको भी नमस्ते के लिए उनको ला रहे हो। आप मीनिंग को समझो ना, क्या निकल रहा है उसका मतलब। आप बोलते हो राधे राधे हाथ जोड़ करके, तो क्या मतलब निकला? ओम शांति बोलते हो, क्या मतलब निकला? आप जो बोलते हो उसका अर्थ पता होना चाहिए ना। ये विपर्य वृत्ति है,
विपर्य वृत्ति का मतलब होता है शब्द तो हो परंतु उसका अर्थ ही कुछ ना निकले, इसको वृत्ति कहते हैं, है ना। तो इसका आप लोग ध्यान जरूर दिया करें। कोई भी संबोधन की चीजें होती हैं या कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं तो उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए कि क्या मुझे अर्थ पता है, क्या मैं जो इतने दिनों तक जीते चला जा रहा हूँ वो सही जीवन है या सही मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, तब कुछ और ही मजा है जीवन का। हम्म? तो ये है, ठीक है। तो हाँ, जरूर जरूर पूछिए। क्या क्या आपका वर्ड है, क्या क्या वर्ड है? हम्म, समीपता, सलोक्यता, सायुज्यता। तो समीपता का तात्पर्य क्या होता है? समीपता का तात्पर्य क्या होता है? समीपता नहीं, वैसे समीपता का मतलब ये ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया गया है। क्या किया गया है? ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। कौन सा वर्ड? ये ये कौन से मतलब अ, किस पंथ में ये बात आई है, आप जहां से भी ये बात बोल रही हैं? उपनिषद की, उपनिषद का शब्द है। उपनिषद का तो नहीं है ये जो है किसी मतलब ये पंथ का है। जैसे कुछ लोग जो है ना हर, हाँ ये जो है ना ये किसी पंथ का है, जैसे कि बौद्ध धर्म हो सकता है या कोई बहुत से दादा गुरु या कुछ ऐसा बहुत से पंथ होते हैं। तो ये लोग जो है उसमें प्रयोग प्रयोग करते हैं जो है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका भी तात्पर्य क्या होता है। ये भक्ति मार्ग में भी चलता है, ठीक है। तो भगवान, समीपता का मतलब होता है कि ईश्वर भगवान के प्रति क्या होना चाहिए? भगवान का संगी बनना चाहिए, संगी साथी, है ना। क्या सामीप्य, सामीप्य इसका शब्द होता है। तो सामीप्य का जो तात्पर्य होता है, तो इसमें ये जो है भगवान के लिए प्रयोग किया है, भगवान विष्णु से संबंधित ये शब्द हैं। तो सामीप्यता का तात्पर्य होता है कि भगवान के संगी बने रहना। संगी का मतलब साथी, दोस्त, मित्र, है ना। तो ईश्वर का संगी का भाव आपके मन में होना। जब ईश्वर की भक्ति करो, जब परमात्मा की, भगवान की भक्ति करो, तो आप ईश्वर के साथ कोई ना कोई संबंध जोड़ लो। एक संबंध है सखा, जिसको संगी कहते हैं। तो कोई ऐसा भगवान के पुराणों में कोई ऐसा आपको किरदार दिखता है जिसमें सखा का संबंध रहा हो, भगवान के प्रति संगी का संबंध रहा हो? बताइए, कोई कहानी है जिसमें संगी का संबंध ईश्वर से जोड़ा हो किसी ने, भगवान से जोड़ा हो किसी ने, राम से किसी ने जोड़ा हो, कृष्ण से किसी ने जोड़ा हो? सुदामा ने,
सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से संग जोड़ा था, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से संग जोड़ा था। संगी समीप्यता यही होती है। अर्जुन ने भी तो संग जोड़ा था ना, संगी बना था ना भगवान श्री कृष्ण का, था कि नहीं? और सुदामा भी थे। तो ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति आपको सामीप्यता रखनी चाहिए। और सारूप्यता का और क्या था आपका? शालोकता का अर्थ होता है कि भौतिक मुक्ति के बाद व्यक्ति उस लोक में जाता है, मतलब भगवान निवास, ईश्वर के लोक में जाता है। तो जो भौतिक लोग, भौतिक जो मुक्ति के बाद, जो इस मतलब इस संसार की मुक्ति के बाद जो है, संसार से छूटने के बाद जो है भगवान के निवास स्थान में जाता है, उसी को सालोक्यता कहते हैं। मतलब इस संसार से छूट करके भगवान के मतलब लोक में चला जाता है, मतलब ईश्वर का आनंद लेने लगता है। उसको मुक्ति भी कहते हैं कि उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। संसार छूटने के बाद जिसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है उसे सालोक्यता कहते हैं। और आपका अगला है सायुज्यता। तो सायुज्यता का तात्पर्य होता है कि भगवान के ब्रह्म तेज में लीन हो जाना। तो जो ईश्वर का भगवान, भगवान क्या है? भगवान को यहाँ पे ब्रह्म कहा है। क्या कहा है? ब्रह्म कहा है। तो ब्रह्म के जो है आनंद में लीन हो जाना, इसी को सायुज्यता कहा है। उसके आनंद में लीन होना ही सायुज्यता है। परमात्मा के ध्यान में गया और परमात्मा के ध्यान में लीन हो गया, और लीन का मतलब समाधि लग गई आपको, तो इसी को सायुज्यता कहते हैं। मतलब समाधि लगाना, परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाना, लीन का मतलब समाधि, तो यही सायुज्यता है। ठीक है। हाँ, सामीप्यता। और एक और शब्द आता है, पता है आपको? इसमें 4 शब्द आते हैं। एक और है, एक और आपने नहीं पढ़ा होगा, वो उसका उसका है सारूप्यता। लिख लीजिएगा। तो ये ना ये भगवान विष्णु के लिए प्रयोग में आया है। ठीक है। ये 4 शब्द होते हैं। तो सारूप्यता का मतलब होता है कि जो है भगवान का जो चतुर्भुज रूप है, भगवान के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त करना। ठीक है। भगवान के समान चतुर्भुज रूप को प्राप्त करना। चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु के लिए प्रयोग होता है। तो ये ईश्वरीय मतलब स्वयं को भगवान बनाना। तो भगवान व्यक्ति कब बनता है? जब 6 ऐश्वर्यों को धारण करता है। 6 ऐश्वर्य क्या क्या है? ज्ञान, वैराग्य, श्री, यश, है ना? तो इस तरह से ऐश्वर्य, इस तरह से जो 6 चीजों को धारण करता है, भग को धारण करता है, उसी को भगवान कहते हैं। भग में 6 चीजें आती है, ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, श्री, यश। ये 6 चीजें जिसके अंदर आ जाती हैं उसको भगवान कहते हैं। वही चतुर्भुज रूप वाला हो जाता है। तो अपने अंदर अच्छे गुणों को धारण करना ही सारूप्यता है। परमात्मा के मतलब भगवान के बराबर हो जाओ। आप जिस भगवान की पूजा करते हो, आप ऐसी साधना करो तो उसके बराबर में आ जाओ, सारूप्य हो जाओ, उसके समान रूप धारण कर लो, आप उसकी तरह बन जाओ। तो इसी को जो है सारूप्यता कहते हैं। ठीक है। तो ये जो है 4 शब्द हैं जो विष्णु आदि पुराणों में आता है ये। ठीक है। ये जो है इस्कॉन वालों की बुक में आपको मिलेगा। इस्कॉन वालों ने इसको अपने बुक में स्थान दे रखा है। ठीक है। हाँ, इस्कॉन के बुकों में ये ज़्यादा मिलती है, और इस्कॉन के जो संत लोग हैं इसके बारे में ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है। इसके बारे में जो है सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, इसके बारे में वो लोग ज़्यादा इसके बारे में बोलते हैं कि ऐसे भाव रखो, 4 भाव रखो। ठीक है। तो ये है इसका। हम्म।
वो देखिए अनुकूलता के आधार पे होता है वो, कि कब, मतलब सुबह में ही होता है, 6:30 भी होता है। अभी ठंडी का मौसम आ गया है तो इसलिए उठने में लोगों को दिक्कत आती है। अभी कोई लेट में उठता है, दैनिक क्रियाएं भी थोड़ा लेट से करता है व्यक्ति, तो सबको देख रेख करके शुरू करते हैं। बाकी 6:30 बजे ही चलता है और 6:30 बजे ही रहेगा, है ना। वैसे 6:30 बजे ही रहेगा अभी, उसमें कोई ऐसा नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। थोड़ा सा अनुकूलता हमारी दूसरी तरफ से बन गई, इसलिए उसको इस समय ले। हम्म। ठीक है। तो शायद आप सभी लोग जो है ये सारे, आज बहुत दिनों बाद हम 2 3 4 संडे तो गैप ही हो गया आज। उसके बाद हम जो है आज क्लास लिए। एक कक्षा अभी थी हमारी, वो मीटिंग था एक लोगों से, तो उनकी मीटिंग हो नहीं पाई, वो लोग आज जुड़ ही नहीं पाए। वो बोले थे कि 9 बजे जुड़ेंगे, तो फिर जुड़ नहीं पाए, तो मैंने कहा कि फिर अपनी कक्षाएं भी प्रारंभ कर लेते हैं। तो अभी हम आप लोगों को वो भी भेजने वाले हैं, वो भारतीय वैदिक शिक्षा पद्धति, भारतीय वैदिक शिक्षा पद्धति थी, तो उसका भी काम कर रहे हैं। उसके ऊपर भी आप, उसका हम जल्दी भेजेंगे। 3 दिन का सेमिनार करते हैं, उसका डेट डिसाइड करेंगे, तो उसका भी भेजेंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो पूरा करें इस विषय को। और कोई प्रश्न है? हाँ, ऑनलाइन करने वाले हैं वो ऑनलाइन ही करेंगे। कि भारतीय, हमारी सबसे बड़ी बात है कि हमारी वैदिक शिक्षा क्या थी, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि किसी को नहीं पता है कि हमारी इतना शिक्षा महत्वपूर्ण थी और इतना ज्ञान महत्वपूर्ण था कि हमें हमें दूसरे के ज्ञान पे निर्भर होना पड़ रहा है, और वो लोग हमसे ज्ञान लेकर के हम उनके ऊपर निर्भर हो रहे हैं। तो जब हमको ये हमारे ज्ञान का परिचय होगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं ना, हैं? मैंने कल बताया था भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे हमारे यहाँ साइंटिस्ट हुए हैं? लीलावती जैसे गणितज्ञ हुए हमारे देश में, है ना। लीलावती बहुत बड़ी गणितज्ञ थी। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में हुए हैं, और ऐसे ऐसे थ्योरी दे करके, ऐसा ऐसा ज्ञान दे करके गए हैं जो हमें पता ही नहीं। इन्होंने इतना अपने जीवन को खपा दिया है, लगा दिया है, रिसर्च किया, अनुसंधान किया है, तो वो सारी चीज़ें उसमें आएंगी, इंक्लूड रहेंगी। बहुत मज़ा आएगा, आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा उसमें जो है, तो कर रहे हैं उसको। ठीक है।